इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो तो मेरा जो मेरा जो अस्थि है अस्थि है वहीं वहीं कोर्ट के कोर्ट बाहर के किसी बाहर गटर किसी में गटर बहा में देना बहा देना चाहिए। चाहिए। ये थी 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आखिरी ख्वाहिश। जो शख्स अपनी जिंदगी के कई साल टॉर्चर सहता रहा, इंसाफ की मांग को लेकर दर दर भटकता रहा। न जाने कितने कोर्ट के दरवाजे उसने खटखटाए। जीते जी तो हर पल घुट घुट कर मरता रहा, लेकिन शायद मरने के बाद भी उसकी आत्मा कहीं रो रही होगी, क्योंकि अतुल के कसूरवार आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। अतुल की आत्मा को आज भी इंसाफ की तलाश है। इस केस में कब क्या हुआ, अतुल की आत्महत्या का क्या था असली कारण, कोर्ट ने इस केस में क्या फैसला सुनाया, अतुल की बीवी निकिता अब कहां है, आइए आज इस वीडियो में इस केस की तह तक जाते हैं। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। ऐसा इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की? 9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के एक फ्लैट में 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की लाश मिलती है। मरने से पहले अतुल ने करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया और 24 पेज का एक लेटर लिखा, जिसके पहले पेज पर लिखा था, जस्टिस इज ड्यू। इस वीडियो और लेटर में अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया पर पैसों के लिए टॉर्चर करने जैसे कई आरोप लगाए थे। इस केस को समझने के लिए आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2019 में अतुल और निकिता की कहानी एक मैट्रिमोनियल पोर्टल से शुरू होती है। बात करते करते अतुल को निकिता पसंद आने लगी। यही कारण था कि जनवरी 2019 में दोनों ने अपनी फैमिलीज को मिलाने का फैसला किया। दोनों परिवार दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में एक रेस्टोरेंट में मिले थे। वहीं पर दोनों का रोका भी फिक्स हुआ। इस मुलाकात के करीब 6 महीने बाद 26 जून 2019 को बनारस में अतुल और निकिता की शादी हो गई। अब तक सब ठीक चल रहा था। अतुल का परिवार काफी खुश था। कपल शादी के बाद हनीमून के लिए मॉरिशस भी गया और यहीं पर मामला बिगड़ना शुरू हो गया। हनीमून पर निकिता अतुल से कहती हैं कि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उसे ये कदम उठाना पड़ा। उसके पिता की तबीयत काफी क्रिटिकल थी और इसीलिए जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया। अतुल को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो शादी बचाने के लिए साथ रहने का ही फैसला करते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि ये फैसला उसे काफी भारी पड़ने वाला है। इन दोनों की कहानी में अगला ट्विस्ट अगस्त 2019 में आता है। लंबी बीमारी के बाद निकिता के पिता की मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस घटना के बाद से निकिता काफी बदल गई थी। उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया था। निकिता घंटों अपनी मां के साथ फोन पर बातें करने लगी। निकिता की मां उससे अतुल और उसके परिवार के खिलाफ खूब भड़काती थी। खुद कोर्ट में दिए गए निकिता के बयान से पता चलता है कि निकिता और अतुल के बीच चल रही तनातनी में उसकी मां ने आग में घी डालने का काम किया। इस दौरान दोनों के बीच काफी लड़ाइयां भी होने लगी। निकिता को उसकी मां निशा सिंघानिया रोज कम से कम 5 से 6 बार फोन करती थी। खुद निकिता ने अपने बयान में ये बात कही है और ये भी बताया है कि उसकी मां उसे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती भी थी।
फरवरी 2020 में दोनों को एक बच्चा होता है। कपल के बीच में चल रही दरार से अनजान अतुल का परिवार काफी खुश होता है। बच्चे के जन्म पर एक सेलिब्रेशन के तौर पर अतुल की फैमिली एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन इस पार्टी में निकिता और अतुल के परिवार के बीच कुछ नोकझोंक हो जाती है और निकिता का परिवार पार्टी बीच में ही छोड़कर चले जाता है। इन सभी घटनाओं से निकिता और अतुल के बीच दरार और गहरी होने लगी। इसके बाद कोविड लॉकडाउन ने तो मानो चीजों को बद से बदतर कर दिया। दोनों के बीच में रोजाना लड़ाइयां होने लगी और इसी बीच लॉकडाउन के चलते निकिता की मां का बिजनेस भी ठप हो गया। उन्हें पैसे की कमी होने लगी। ऐसे में निकिता के कहने पर अतुल ने कई बार उन्हें पैसे देकर उनकी मदद भी की। बिजनेस में हुए घाटे के कारण ही निकिता की मां भी अतुल और निकिता के साथ बेंगलोर में ही शिफ्ट हो गई। अतुल की वीडियो के मुताबिक वो दोनों अब उसे रोजाना पैसे के लिए टॉर्चर करने लगते हैं। ये बात अतुल के भाई विकास ने भी मीडिया को बताई थी। ऐसा ही चलता रहा, लेकिन मई 2021 में एक दिन मामला हाथ से बाहर निकल जाता है। निकिता और अतुल के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है, जिसके बाद निकिता अपनी मां और बच्चे को लेकर बेंगलोर से जौनपुर चले जाती है। वहां जाकर निकिता अतुल और उसके परिवार पर यह केस दर्ज करती है कि शादी के बाद ससुराल वाले 10 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। इसी सदमे में उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार वालों के समझाने पर अतुल उसे बेंगलुरु ले गया। निकिता ने कोर्ट को यह भी बताया कि 17 मई 2021 को अतुल ने उससे मारपीट की और घर से निकाल दिया। तब से वो अपने बच्चे के साथ मायके में रह रही हैं। इन्हीं सब कारणों से परेशान होकर अतुल 9 दिसंबर 2024 की रात खुदकुशी करने का फैसला लेता है। अपनी जान लेने से पहले बनाई गई वीडियो में अतुल ये खुलासा करता है कि उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने पैसे ऐंठने के लिए ये साजिश रची थी। उसके खिलाफ दहेज, घरेलू हिंसा, हत्या का प्रयास और अननेचुरल सेक्स जैसे गंभीर झूठे आरोप लगाए गए थे। इन मामलों के तहत अतुल और उसके परिवार को बार बार कोर्ट जाना पड़ता था। अतुल ने बताया कि अब तक 120 से ज्यादा बार केस की सुनवाई हुई और 40 बार उन्हें बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ा। अतुल ने अपनी वीडियो में यह भी कहा कि ज्यादातर तारीखों पर कोर्ट में कोई काम नहीं होता था। कभी जज नहीं होते तो कभी हड़ताल होती थी। अतुल के अनुसार उसकी पत्नी ने तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए की एलिमनी मांगी थी। साथ ही उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया। अतुल ने वीडियो में यह भी बताया था कि जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज ने उस पर 3 करोड़ रुपए की एलिमनी देने का दबाव बनाया था। अतुल ने यह भी दावा किया था कि उसे कोर्ट में रिश्वत देनी पड़ती थी। जब उसने रिश्वत देने से इनकार किया तो उसके खिलाफ हर महीने 80,000 रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश जारी कर दिया गया। निकिता के परिवार ने मामला वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे थे। वहीं अतुल के अपने बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की मांग रखी थी। इसके साथ ही अतुल ने निकिता, सास निशा सिंघानिया और निकिता के भाई अनुराग पर उत्पीड़न से लेकर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने मामला दर्ज कर निकिता को गुरुग्राम से तो वहीं सास और साले को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 4 जनवरी 2025 को इस केस में सिविल कोर्ट ने निकिता समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। निकिता के वकील ने लैक ऑफ ग्राउंड्स का हवाला देते हुए बेंगलुरु पुलिस की गिरफ्तारी को पूरी तरह से इल्लीगल बताया।
निकिता ने कर्नाटका कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की थी, लेकिन निकिता की इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि एफआईआर में आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज करने को लेकर सब कुछ दिया गया है। दूसरी ओर अतुल सुभाष की मां ने भी बेटे की मौत के बाद पोते की कस्टडी की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि बच्चे ने दादी के साथ बहुत कम समय बिताया है, एक तरह से वो दादी से अनजान है। 20 जनवरी 2025 को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने निकिता को बच्चे की कस्टडी दे दी। कोर्ट ने वीडियो कॉल के जरिए बच्चे से बात करने के बाद ये फैसला सुनाया था।